तो एक ऐसा उम्मीदवार जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कोई कि नीतीश कुमार उनको टिकट देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मंत्री बनाने के बाद भी कोई आरोप सामने आता है तो तुरंत उतार देते हैं वह बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो उस नीतीश कुमार ने अगर मनोरमा देवी को लड़ाया है तो कुछ सोच समझ कर लड़ाया है। नीतीश कुमार एम-वाई समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि भाई यादव उम्मीदवार देंगे तो कुछ ना कुछ यादव वोट मिलेगा। और मनोरमा देवी कोई छोटी मोटी नेत्री नहीं है, उनके पति का बड़ा दबदबा उस इलाके में था और धन बल से बहुत मजबूत हैं, तो यादव वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकते, मिलेगा। और जेडीयू का जो अपना पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट है वो तो है ही। लेकिन पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। लेकिन 4 में से 2 सीटें सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, तो वो है तरारी और बेलागंज। बेलागंज की बात करेंगे, सुपर हॉट सीट। जेडीयू यहाँ चुनाव लड़ रही है एनडीए के कोटे से। आज जिस उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है वो जाहिर तौर पर कई लोगों को हैरान कर सकता है। हालांकि सिटी पोस्ट ने आपको खबर दिखाई थी, बताई थी कि उम्मीदवार कौन होने जा रहा है, और सिटी पोस्ट की खबर पर मुहर भी लगी है। मनोरमा देवी, जिनके घर पर एनआईए की रेड हुई, उनको जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बेलागंज से बना दिया है। जातीय समीकरणों का ख्याल भी रखा गया है। यादव उम्मीदवार उतारा है जेडीयू ने, और यादव उम्मीदवार आरजेडी भी उतारने जा रही है। थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर घोषणा भी होगी, सुरेंद्र यादव की पसंद का या सुरेंद्र यादव के करीब का कोई रिश्तेदार उनका हो सकता है उम्मीदवार वहां से। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव लगाया है, खिलाफत हुसैन को उतारा है। हालांकि यह फैसला प्रशांत किशोर के लिए आसान रहा नहीं, पार्टी में भी खूब बवाल हुआ, कुर्सियां भी चली हैं। तो बेलागंज के समीकरण को हम समझने की कोशिश करेंगे। समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जो आखिरी सस्पेंस था वो क्लियर हो गया है। जेडीयू के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी, वो भी हो गई है। तो हमारे एडिटर सर हमारे साथ हैं, श्रीकांत प्रत्युष सर। अब बेलागंज का मामला क्लियर है उम्मीदवारों के मामले में। सर, खेल क्या होना है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है? बेलागंज अभिषेक बहुत मज़ेदार सीट हो गया है, बहुत दिलचस्प लड़ाई वहाँ की हो गई है, क्योंकि जेडीयू तो हमेशा वहाँ से चुनाव लड़ता रहा है और हारता भी रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस बार जेडीयू ने बहुत बड़ी बाजी खेली है। नीतीश कुमार ने मनोरमा देवी को अपना पार्टी का उम्मीदवार बना दिया है। मनोरमा देवी आपको पता है जेडीयू की विधान पार्षद हैं, और आपने ठीक कहा कि उनके खिलाफ एनआईए की जांच चल रही है। एनआईए ने रेड किया था उनके घर पर, करोड़ों रुपया कैश बरामद हुआ था और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे। और उसी मामले में जो एनआईए के डीएसपी थे रिश्वत कांड में फंसे भी हैं। तो एक ऐसा उम्मीदवार जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कोई कि नीतीश कुमार उनको टिकट देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मंत्री बनाने के बाद भी कोई आरोप सामने आता है तो तुरंत उतार देते हैं वह बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो उस नीतीश कुमार ने अगर मनोरमा देवी को लड़ाया है तो कुछ सोच समझ कर लड़ाया है। नीतीश कुमार एम-वाई समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि भाई यादव उम्मीदवार देंगे तो कुछ ना कुछ यादव वोट मिलेगा। और मनोरमा देवी कोई छोटी मोटी नेत्री नहीं है, उनके पति का बड़ा दबदबा उस इलाके में था और धन बल से बहुत मजबूत हैं, तो यादव वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकते, मिलेगा। और जेडीयू का जो अपना पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट है वो तो है ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वहाँ प्रशांत किशोर ने बड़ा खेल खेला है। उन्होंने एक मैथमेटिशियन को मैदान में उतार दिया है जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, खिलाफत जी को। तो उनका भी निशाना है एम-वाई समीकरण। तो नीतीश कुमार कुछ यादव वोट काट लेते हैं, प्रशांत किशोर कुछ मुस्लिम वोट काट लेते हैं, तो वहाँ लड़ाई आरजेडी की मुश्किल हो जाएगी। आरजेडी की परंपरागत सीट वो रही है, सुरेंद्र यादव हमेशा चुनाव वहाँ से जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा समीकरण सेट हुआ है कि आरजेडी के लिए चुनौती बढ़ गई है मुझे लगता है। और प्रशांत किशोर वहाँ तभी कामयाब होंगे जब प्रशांत किशोर के साथ मुस्लिम गोलबंद हो पाएगा। तो मुस्लिम तो आरजेडी के साथ जाता रहा है, लेकिन वहाँ अगर जेडीयू पर भारी प्रशांत किशोर दिखेंगे, समझ रहे हैं ना, तो ज़्यादा स्कोप है मुसलमान के
उनके साथ आने का, लेकिन वो जेडीयू पर भारी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुसलमान तो तभी प्रशांत किशोर का साथ देगा जब लगेगा कि नहीं भाई जेडीयू जीत जाएगा, जेडीयू भारी रहेगा, तभी प्रशांत किशोर का साथ अल्पसंख्यक जाएंगे। तो जेडीयू की उम्मीदवार अगर मनोरमा देवी सुरेंद्र यादव के उम्मीदवार पर भारी दिखाई देंगी और बहुत अंतर से भारी दिखाई देंगी, तब मुसलमान गोलबंद हो सकता है वहाँ प्रशांत किशोर के पक्ष में। बिल्कुल। लेकिन जब तक जेडीयू आरजेडी के जीतने की संभावना है तब तक मुसलमान आरजेडी का साथ नहीं छोड़ेगा। तो प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ा प्रयोग वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला सामने आया हाल के दिनों में, मनोरमा देवी और गंभीर आरोप की नक्सलियों के साथ साठगांठ है, कनेक्शन है, ऐसे उम्मीदवार को टिकट देना खुद मनोरमा देवी के लिए भी क्या ये खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है? नहीं, मनोरमा देवी को तो फायदा होगा। अगर नक्सलियों से साठगांठ का उन पर आरोप है तो कुछ तो मतलब आग लगी होगी तभी धुआं आ रहा है, तो उसका संबंध का तो फायदा मिलेगा। वो नक्सल प्रभावित इलाका है, ठीक है ना, और नक्सलियों का समर्थन हमेशा मिलता रहा है सुरेंद्र यादव को भी, तो उनके लिए तो राहत की बात है। मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई चुनौती है, उनको तो बड़ा अवसर मिला है। भाई इतना बड़ा आरोप है नक्सलियों से साठगांठ का, एनआईए जांच चल रही है, तब भी जेडीयू ने उम्मीदवार बना दिया, तो उनके लिए तो बड़ा अवसर है, वो जीत करके अपनी मुश्किल आसान कर सकती हैं। एक आखिरी सवाल है कि बेलागंज की सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर प्रशांत किशोर के खाते में मुस्लिम वोट आते हैं, खिलाफत हुसैन कोई कमाल, अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर कोई कमाल कर पाते हैं तो जाहिर तौर पर क्या विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी की बड़ी टेंशन होगी, क्योंकि आरजेडी को लेकर यह माना जाता है कि भाई विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी एमवाई समीकरण नहीं छिटका, एमवाई का तिलिस्म कोई तोड़ नहीं पाया, मुस्लिम यादव वोटर नहीं छिटके आरजेडी से, लेकिन क्या ये खतरा मंडरा रहा है? देखिए, विधानसभा के उपचुनाव में तो कहीं से मुझे प्रशांत किशोर तीसरा फैक्टर बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, या कहीं किसी भी सीट पर लड़ाई को त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदलने में अभी सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब त्रिकोणात्मक संघर्ष बनता तब प्रशांत किशोर जीतते या हारते, लेकिन अभी सीधी लड़ाई दिख रही है। तरारी में भी बीजेपी और माले के बीच लड़ाई दिख रही है, गया में भी आप देख लीजिए सीधे लड़ाई है, हम के बीच लड़ाई है, सीधी लड़ाई है, और बेलागंज में भी आरजेडी और जेडीयू के बीच लड़ाई है, सीधी लड़ाई है। तो सभी सीटों पर, रामगढ़ में भी वही हाल है, तो हर जगह पर आरजेडी वर्सेज इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए के बीच लड़ाई है, सीधी लड़ाई है। प्रशांत किशोर भले उम्मीदवार अच्छा दिए हैं, ठीक ना, एक नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदलने में वो कामयाब हो पाएंगे, मुझे थोड़ा असंभव लगता है अभी इस बार। तो प्रशांत किशोर अभी लड़ाई से बाहर ही दिख रहे हैं, बाकी चुनाव नतीजे तय करेंगे कि प्रशांत किशोर इस लड़ाई में कहाँ खड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद।